और अब हम बढ़ रहे हैं। सफ़र या कहीं घूमने के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हम मिनरल वाटर लेते हैं, यानी कि जिसको हम बोतल बंद पानी भी कहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बोतल में बंद जो पानी है वो साफ़ सुथरा है। हमारे घर में जो पानी मिलता है उससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरा है। लेकिन आज इस बुलेटिन में मिनरल वाटर को लेकर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आप चौंकेंगे ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि शायद ये जो बोतल बंद पानी है उसको लेना छोड़ दें, पीना छोड़ दें। दरअसल भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने हाल ही में पैकेज्ड और मिनरल वाटर को हाई रिस्क खाद्य पदार्थ की कैटेगरी में शामिल किया है, जिसके बाद अब इनका अनिवार्य निरीक्षण और थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। FSSAI की रिपोर्ट के बाद अब पैकेज्ड और मिनरल वाटर निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब पैकेज्ड और मिनरल वाटर निर्माताओं को रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन से हर साल गुजरना होगा। तो आज जो हमारा अगला सर्वे है वो इसी खतरनाक पानी पर है। कहने को तो मिनरल वाटर है, लेकिन ये मिनरल वाटर इतना खतरनाक है कि ये किसी की जान भी ले सकता है। सर्वे की शुरुआत करते हैं। इस सर्वे का पहला सवाल हमने जो पूछा लोगों से, क्योंकि मिनरल वाटर से जुड़ा था और जनरली हमने देखा है कि लोग बहुत आसानी से, अगर कहीं घर से ऑफिस भी जा रहे हैं, रास्ते में प्यास लगी तो गाड़ी रोकी, भाई एक पानी की बोतल दे दो, 10 रुपए की छोटी वाली, 20 रुपए की बड़ी वाली। तो सवाल ये था कि क्या आप मिनरल वाटर या बोतल बंद पानी खरीद कर पीते हैं? 40% लोगों ने कहा हाँ, 60% लोगों ने कहा नहीं, और पूरा 100% जो नतीजा है वो इसमें सामने निकल के आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 60% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम पैकेज्ड वाटर या मिनरल वाटर खरीद कर नहीं पीते हैं। लेकिन चिंता इसलिए है क्योंकि 40% लोग हाँ में कह रहे हैं, यानी कि वो खरीदते हैं। अगला सवाल था कि क्या आपको पता है कि मिनरल वाटर के नाम पर जो पानी बिक रहा है वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है? 50% लोगों ने कहा कि पता है, 47% लोगों ने कहा नहीं पता, 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। लेकिन यह भी चिंता की बात है कि 47% लोग कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर खुशबू सिंह जुड़ी हैं, जो कि डाइटिशियन हैं। मैं उनके पास चल रहा हूँ। डॉक्टर खुशबू, इस सर्वे ने क्या आपको भी चौंकाया? FSSAI के इस रिजल्ट ने क्या आपको भी चौंकाया? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि घर से निकले, गर्मी का दिन है, चल पानी की बोतल खरीद लेते हैं, पी लेते हैं, प्यास बुझा लेते हैं। उस टाइम ये भी नहीं सोचते हैं कि ये इतना खतरनाक हो सकता है कि शायद हो सकता है कि लंबे समय तक आप इसको पिए तो ये जान भी ले सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, ये चीज़ बहुत टाइम से हम लोग ये वेट कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट के थ्रू ये नॉर्म्स बनने चाहिए कि प्लास्टिक बॉटल्स के लिए वाटर बॉटल जो है वो बैन होनी चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी है। हम्म। किस तरह का नुकसान होता है ये जो पानी है इसको पीने से? क्योंकि FSSAI वो संस्था है जो जो स्टैंडर्ड्स तय करती है, मानक तय करती है। मेरे साथ डॉक्टर राजेश जी, सक्सेना भी जुड़ गए हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं। जी। डॉक्टर राजेश, आपका भी स्वागत है। चलिए सवाल मैं आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की बात की है और FSSAI ये कहता है कि हमारे मानक पे ये खरा नहीं उतरा है, इसलिए हर साल अब इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, जो कि कंपलसरी होगा इसका इंस्पेक्शन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह का जो पैकेज्ड वाटर है, जो आमतौर पर कोई भी आम आदमी खरीद के पी लेता है, ये कितना खतरनाक किसी इंसानी शरीर के लिए हो सकता है? डॉक्टर राजेश सक्सेना जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। और आज एक बहुत बड़ी एक समस्या पैदा होती जा रही है कि हर जगह मिनरल वाटर ही चल रहा है। हम घर से पानी लेके भी नहीं जाते हैं, हम एक मिनरल वाटर खरीदते हैं, चाहे वो हम यात्रा कर रहे हो या किसी पार्टी में जा रहे हो या कहीं भी। पर इसका जो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने अभी 120 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक को बंद कर दिया, पर फिर भी जो हम मिनरल वाटर पी रहे हैं उसके कारण हमारे ऊपर बहुत सारे केमिकल शरीर के अंदर जा रहे हैं। जैसे कि आपसे बताऊं मैं, पीएच थैलेट्स होता है, जो कि प्लास्टिक की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए होता है। इसी के तरह हमारे जो पीएफएज केमिकल्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। और खास तौर से जो पानी देते हैं उसमें हमारा जो टीडीएस लेवल होता है, जो मिनरल्स होते थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पानी को मीठा बनाने के लिए इनका परसेंटेज कम कर दिया जाता है, जिसके कारण, इन केमिकल्स के कारण कैंसर जैसे रोग है, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो रहा है, हमारा गड़बड़ हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी व्याधियां हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो माइक्रोप्लास्टिक हो रहा है वो शरीर में हमारे जा रहा है, इस पानी के थ्रू माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जा रहा है, जो कि क्या करेगा आगे भगवान मालिक है, और तरह तरह की बीमारियां हमारी पैदा कर रहा है। ये जो हम देख रहे हैं डॉक्टर खुशबू की, आजकल इम्यूनिटी की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। पहले के लोग
और अब के लोगों में इम्यूनिटी की बड़ी समस्या है। पहले लोग बड़े स्वस्थ रहते थे, आजकल ज़रा सी चीज़ों में बीमार पड़ जाते हैं, ज़रा सा मौसम बदलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, फैटी लिवर सबको बहुत कॉमन हो गया है। क्या क्या ये जो चीज़ें हैं इम्यूनिटी से जुड़ी हुई, इसके लिए भी ये जो पैकेज वाटर है ये जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देखिए, हम बेसिक से समझते हैं कि सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे कि जो वाटर बॉटल होती है, उसके पीछे लिखा होता है कि 6 मंथ की उसकी वैलिडिटी होती है। तो पहली चीज़ है, जब तक किसी भी कस्टमर के पास वाटर बॉटल पहुँचती है, तो नियर अबाउट 2 मंथ लग जाता है उसके पास पहुँचते-पहुँचते। तो 2 मंथ तक तो पानी उसके अंदर रखा ही हुआ है, तो जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि उसमें नैनो प्लास्टिक्स जो हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। उसकी वजह से जो है हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस है। बेसिकली ये देखा जाएगा कि अगर ज़्यादा टाइम तक के लिए प्लास्टिक बॉटल में रखा हुआ पानी, अगर वो जो होता है उसका जो नेचर होता है पानी का, वो अल्कलाइन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज़्यादा देर तक प्लास्टिक की बॉटल में रखने से जो पानी होता है वो एसिडिक नेचर हो जाता है, जो कि हम लोगों ने जो भी स्टडीज़ करी हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने देखा, वो ये पाया गया है कि जो बेसिक नेचर होता है वो अल्कलाइन जो होता है उसका जो पीएच लेवल होता है 6.5 से 8.5 का होता है। लेकिन अगर वो पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है तो वो हो जाता है 4 पे। तो एसिडिक जो होता है वो हमारी स्टमक के लिए भी बेकार होता है, मतलब कि हमारे लिए हार्मफुल है, और हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बिल्कुल उसको काफी इफेक्ट करता है। और देखेंगे कि जो बीपीए होता है वो रिलीज होता है जबकि पानी बहुत दिनों तक प्लास्टिक बॉटल में यूज किया जा रहा है। काफी लोग जो होते हैं वही प्लास्टिक बॉटल को रीयूज करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ले लेते हैं। और जो बीपीए होता है वो इंडस्ट्रियल केमिकल होता है, जो कि काफी टाइम तक प्लास्टिक की बॉटल के अंदर जो पानी रहता है उसमें रहने की वजह से वो रिलीज होता है, जो कि हमारी बॉडी के हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसके साथ में कनेक्ट होने ये से। जो आप कह रही हैं डॉक्टर खुशबू की एसिडिक हो जाता है पानी नेचर में, यानी कि ये जो आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम एसिडिटी की हो गई है, आप थोड़ा जी सा कुछ वो खा लें तो एसिडिटी, खट्टी डकार, इस जी तरह की छाती जी में जलन, जी ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी ये फैक्टर एक जिम्मेदार हो सकता है? उसके लिए मतलब एक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बेसिक चीज ये है कि अगर हम ये वाला पानी कंटिन्यूसली या लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए 1% आप बोल सकते हैं कि हाँ रिस्पॉन्सिबल है। बाकी डाइट पर डिपेंड करता है कि कोई पर्सन उसकी डेली लाइफस्टाइल क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। दोनों चीजें ही हैं, हम वाइस वर्सा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। मेन चीज है कि अगर ये केमिकल रिलीज होता है बीपीए, तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके साथ में कनेक्ट करता है, तो बॉडी में जो है एस्ट्रोजन मिलने की वजह से बॉडी में इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, ओबेसिटी के होते हैं, डायबिटीज के होते हैं। और लॉन्ग टर्म यूज करने की वजह से, जैसे कि सनलाइट में भी जैसे बॉटल्स रखी रहती है काफी की, जैसे बाहर आप देखेंगे मार्केट में भी बॉटल रखी रहती है ये आप सनलाइट, तो इनफर्टिलिटी का उसके जिक्र कर रही एक्सपोजर हैं, में। ये बहुत कॉमन राइट प्रॉब्लम राइट हो राइट गई है आजकल। इनफर्टिलिटी जो राइट है ये राइट बहुत कॉमन है, यानी कि जो राइट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी आप कह राइट रही हैं कि ये जिम्मेदार हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बिल्कुल हो आप कह रही सकता हैं। है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सनलाइट में हाँ रहने की वजह से जो केमिकल रिलीज होते हैं हाँ। प्लास्टिक की बोतल के अंदर, उसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डायोक्सिन। डायोक्सिन टॉक्सिन की वजह से ही बॉडी में इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, और आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी हो सकते हैं, लंग कैंसर के भी चांसेस होते हैं अगर लॉन्ग टर्म में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेश सक्सेना, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये मेजरली ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको एफएसएसएआई भी खतरनाक की कैटेगरी में रख रहा है, ये मेजरली कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको ये इम्पैक्ट करता है? देखिए, जैसा कि अभी डॉक्टर खुशबू ने बताया कि पूरा शरीर ही इफेक्टेड हो रहा है। सबसे बड़ी चीज हमारी कार्सिनोजेनिक इसमें सब्सटेंसेज होते हैं, कैंसर की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, और सबसे बड़ी चीज जो है कि शरीर के जो ब्लड स्ट्रीम में हमारा ये घुसता है, जी और इस तरह की बहुत सारी जैसे एंडोक्राइनल जो ग्लैंड्स का सिक्रीशन इफेक्टेड होता है हमारा। और जो मिनरल वाटर है उसके कारण आजकल सबसे ज्यादा जोड़ों के दर्द की समस्या हो गई है, क्योंकि मीठेपन के चक्कर में उसके जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर वाश आउट कर दिए जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह का। और ये बेसिकली हमारे एक चलन हो गया कि हर घर में आरओ मिलेगा आपको, है ना। आरओ के कारण, और जो कंपनीज होती हैं वो मीठेपन के लिए आरओ का जो टीडीएस लेवल है वो 40, 45 और 50, 60 ऐसा रखते हैं, जबकि 200 तक का टीडीएस शरीर के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, और इतना 150 से तो ऊपर टीडीएस होना ही चाहिए। तो इस तरह की जो बहुत सारी शरीर की व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, जो कई बार डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आती हैं, वो इसी तरह की चीजों से हो रहा है। और सबसे बड़ा जो आज की डेट में हमारे पर्यावरण के लिए
शरीर के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए जो खतरा बन रहा है, वो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स और प्लास्टिक की बॉटल से हम पी के फेंक देते हैं, नालियों में चोक हो जाती हैं, हमारे जानवर भी खाते हैं इसको, और छोटे-छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, रिसाइक्लिंग होता नहीं है, मिट्टी में पड़ी रहते हैं ये। तो ये एक आगे आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा भयावह खतरा हो रहा है, और इसीलिए पहले आपने देखा होगा कि हमारे स्टील की बॉटल्स में, या हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि बैम्बू बॉटल्स निकल के आई हैं। प्लास्टिक को हम अधिक से अधिक अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि किस तरह की, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे आजकल। ठीक है, मैं अपने सर्वे का अगला सवाल रखता हूं और फिर उसका नतीजा बताकर फिर आप लोगों के पास वापस आता हूं। जैसा कि आपने बताया कि ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर लॉन्ग टाइम तक कोई इसको लेता है तो फिर इसको तमाम तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और पूरा शरीर इससे इफेक्ट हो सकता है। FSSAI ने मिनरल वाटर को खतरनाक बताते हुए हाई रिस्क की कैटेगरी में डाला है। आप ये समझिए कि छोटा मोटा नहीं, इसे हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डाला गया है। पानी की क्वालिटी कैसे ठीक होगी? 26% लोगों ने कहा कि जांच के मानक कड़े किए जाने चाहिए। 62% लोगों ने कहा कि फर्जी कंपनियों पर रोक लगे। 9% लोगों ने कहा कि यहाँ जहाँ पर ये मिनरल वाटर के प्लांट है वहाँ पर औचक निरीक्षण किया जाए, आकस्मिक निरीक्षण किया जाए। और 3% लोगों ने कहा कि इस पर अभी हम अपना कोई भी जवाब नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर राजेश, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वक्त वक्त पर इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आज के टाइम में ये भी एक समस्या दिख रही है कि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। अगर 2-4 बड़ी 5 कंपनियों को छोड़ दिया जाए, आज के टाइम में तो हर नाम से ये मिनरल वाटर के नाम पर बिक रहा है। सड़क सड़क में कहीं भी चले जाइए, रोड साइड मिल जाएगा आपको। इस पर रोक ज़रूरी है। बहुत बहुत सही चीज आपने बताई। आजकल पानी, मिनरल वाटर के नाम पे बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें आ रही है। बेसिकली पानी का एक पीएच लेवल होता है, उसका टीडीएस लेवल होता है। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के बच्चे जानते हैं, एमएससी के बच्चे, कि फिजिको केमिकल एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस वाटर का होता है। कितना परसेंटेज उसमें बायोलॉजिकल कंटामिनेशन है, या उसका हमारा जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, वो सही है कि नहीं है, मिनरल्स है कि नहीं है। और इवन हम पानी पीने के बाद बोतल फेंक देते हैं। आपने देखा होगा जो रद्दी बीनने वाले या प्लास्टिक बीनने वाले बोतलों को इकट्ठा करते हैं, इनको फिर से रिसाइकिल भी नहीं होता है और इनको फिर से पानी भर के बेच दिया जाता है। तो मिनरल वाटर के नाम पे जो अच्छी कंपनियां कुछ है वो मानकों को पूर्ण करती हैं, किंतु बहुत सारी छोटे छोटे जो प्लांट लगे हुए हैं इसी तरह का डुप्लीकेसी का काम करती हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए और खतरनाक है। और इसके लिए हमारी जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें के जो विभाग हैं, उनको औचक निरीक्षण समय समय पर करना चाहिए ऐसे प्लांट्स का, जो कि मापदंड को पालन नहीं करते, उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर खुशबू, आप इस पर क्या ऐड ऑन करेंगे? जी, मेरे हिसाब से तो अवेयरनेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जो कंज़्यूमर है, अगर उनको अच्छे से अवेयर किया जाए कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, और बेसिकली जो जितने भी ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें करी जाएँगी, तो जितना अवेयरनेस होगा कि भई हमें वाटर बॉटल जो है मोस्टली अपनी ही यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि ग्लास बॉटल्स हैं, प्लास्टिक जो हमारा प्लास्टिक को ना यूज़ करके हम कॉपर की बॉटल में पानी पिएँ, या फिर ग्लास की बॉटल में पानी पिएँ। या जी, पीएम जी ने भी बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि हमारा जो भी है बैम्बू बॉटल्स भी आ रही हैं, उनको अगर अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे जाके जितनी कंपनीज़ हैं, उसमें भी ये किया जा सकता है कि इस टाइप की पैकेजिंग भी कर सकते हैं, जो कि आगे जाके हडाजियस ना हो, ताकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। और जितना अवेयरनेस रहेगी, उतना ज़्यादा चेंजेज़ आएँगे एनवायरनमेंट में, और प्लास्टिक का उतना ही ज़्यादा कम यूज़ होगा, जितना हम अपनी खुद की बॉटल इस्तेमाल करेंगे। जानना चाहूंगा कि क्या ये जो मिनरल वाटर है ये सिर्फ अपने प्लास्टिक की बोतल की वजह से नुकसानदेह है, या फिर इसकी क्वालिटी पर भी सवाल हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट है वो पानी की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ ये नहीं है कि वो प्लास्टिक की बोतल में मिल रहा है आपको, उसकी क्वालिटी पर भी सवाल है। तो इसको भी चेक किया जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ होता है ना कि एक पर्टिकुलरली नॉर्म्स होनी चाहिए कि ये जो मिनरल वाटर का है, हर एक कंपनी का के लिए अलग-अलग होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो है हिमालयन वाटर है, या बहुत ज़्यादा प्योर वाटर है, और उसके मार्किंग अलग-अलग होती है। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबके लिए एक स्टैंडर्डाइज़्ड नॉर्म्स बनने चाहिए कि अगर आप मिनरल वाटर कर रहे हैं, तो उसमें ये मिनरल्स होने एसेंशियल ही है। तो वो ही ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू ऐसे नॉर्म्स बनने चाहिए। और जो भी आप जैसे बोल रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जब मिनरल वाटर
प्लास्टिक की बॉटल में जाता है तो उस वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। बाकी अगर आप डेली बेसिस पे मिनरल वाटर पी रहे हैं तो वो अपने घर में भी हम पीते हैं, लेकिन हम वो न नॉर्मली ग्लासेस में पीते हैं, जैसे काँच के ग्लास हो गए या फिर स्टील के ग्लास हो गए, तो उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अब वो इंडस्ट्रियल लेवल पे वो चीज़ हो रही है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नॉर्म्स बननी चाहिए जिसकी वजह से किसी को आगे जाके लॉन्ग टर्म में हार्मफुल नहीं हो। आई थिंक सो। ठीक है, डॉक्टर राजेश सक्सेना, आप इस पर क्या कहेंगे? आ, डॉक्टर खुशबू ने बिल्कुल सही बोला है, एक स्टैंडर्ड मापदंड होना चाहिए। और ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मिनरल वाटर पहले आता था, अभी से बहुत सारे ब्रांड बेचते हैं कि हम एक्यूफर से लाए हैं, हम वेल वाटर से निकाला है। एनी हाउ वो ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं। मिनरल वाटर में आप देखते होंगे कि पानी की बोतल में भरने से पहले प्यूरिफिकेशन है बहुत सारा, जैसे हमारे घर में ही आरओ से कितना पानी वेस्टेज जाता है, फिर जाके हमारा वो एक 6 लीटर 7 लीटर का टैंक भरता है, किंतु उसके एवज में 3 गुना पानी वेस्टेज होता है। तो इस तरह का जो मिनरल वाटर का प्रचलन चला है वो निश्चय ही, जैसा कि डॉक्टर खुशबू ने बताया कि हम ग्लास के बॉटल में पिए, स्टील के ग्लास में पिए, वो है। किंतु जब प्लास्टिक की बोतल में पैकेजिंग की जाती है तो बहुत सारी चीजों की डुप्लीकेसी होती है, मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जो उनकी कॉस्टिंग है वो बचाने के चक्कर में वो पानी की कुछ भी क्वालिटी को पानी में उसमें बॉटल्स में भर देते हैं। और इसका एक सही तरीका ये है कि स्टैंडर्ड जो हमारा फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, FSSAI, उसको एक मापदंड इशू करना चाहिए कि इससे बिलो जाता है तो उसको परमिट ही नहीं देना चाहिए, और इस तरह की औचक निरीक्षण करके लाइसेंस भी कैंसिल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने को, दूसरों को भी इस चीज के बारे में जागरूक करें। बहुत सारी चीजों की जागरूकता नहीं है। मैं तो देखता हूं कि कई बार जो हमारे यहाँ वर्कर्स काम करने आते हैं होते हैं, पुरानी रखी बोतलों में हम उनको पानी पीने के लिए भर के दे देते हैं, वो दिन भर उसी से पीते रहते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत खतरनाक है, हमारे जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। हमारे जो स्ट्रीम्स हैं, ग्राउंड वाटर भी हमारा चोक हो रहा है माइक्रो प्लास्टिक्स के कारण। एग्रीकल्चर की तो ये स्थिति हो गई कि हम जो सब्जियां खा रहे हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक के रेसिड्यूज भी मिल रहे हैं हमको। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत, डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर राजेश सक्सेना, साथ में हमारे जुड़ने के लिए। तो इतना हम बहुत सोच के ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर क्योंकि इसका नाम रखा गया है कि हम इसको पिएंगे तो बहुत से मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रा सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकती है, आपके स्वस्थ शरीर को बीमारियों का घर बना सकती है। तो अगली बार कभी भी आप मिनरल वाटर की बोतल अगर आप ख़रीदें तो इन सब बातों को ज़रूर सोचें। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज के लिए फ़िलहाल